हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको पता ही होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में कई स्टूडेंटों के डाउट है। वो हमारे को मैसेज कर रहे, भाई इंग्लिश का क्या पोर्शन आता है, पेपर हिंदी में दे सकते, इंग्लिश में दे सकते, उसकी बात करेंगे हम अब। तो मैं आपको बता दूँ, अदर यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स टाइटल ये हो, कोर्स कोड ये होगा AGEXT 112 होगा, 112 होगा शायद, 112 होगा। और SKN और दो चार यूनिवर्सिटी में EXT 111 होगा, जिसका कोर्स टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें कुछ पोर्शन इंग्लिश ग्रामर का आता है, तो कुछ पोर्शन कम्युनिकेशन स्किल्स का आता है। मतलब 80% कम्युनिकेशन स्किल्स का पोर्शन आता है, तो 20% ग्रामर का पोर्शन आता है। इसमें कंप्लीट डाउट जानेंगे इस क्लास में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी क्लासें पाने के लिए। कल परसों मैंने एक एग्रोनॉमी की सोलो पेपर क्लास 1 शॉट क्लास डाली थी, उस पर आपका रेस्पॉन्स थोड़ा कम आया, तो क्लास बनाने का कोई मन ही नहीं करता। पहली बात तो आपको ये बता दूं। दूसरी बात, इसमें कंप्लीट डाउट सेशन नहीं है, इसमें पूरे डाउट क्लियर करूंगा आपके। तो अब चलते पेपर की तरफ। ये अपने SKN AU जोमनेर के SKN जोमनेर का पेपर है। SKN जोमनेर का कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है, जिसका कोर्स कोड EXT 111 ही होता है यहाँ पे, तो SKN यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, SKN का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आता है न्यू टाइप में। वो डायरेक्टली उस न्यू टाइप के अंदर ही फिल करना होता है और वो कॉलेज के अंदर जमा हो जाता है। उसके बाद में पहला थर्ड क्वेश्चन पेपर से चालू होता है पार्ट बी। पार्ट ए तो न्यू टाइप होती है, पार्ट बी अपने पेपर चालू होता है, जिसमें अपने कॉपी में लिखना होता है। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इंग्लिश का है, इसमें डेफिनेशन है। थर्ड क्वेश्चन में 12 डेफिनेशन आती है। 12 डेफिनेशन हर पेपर में जो डेफिनेशन आती है, इसमें थोड़ा उक चुक इस है। जैसे इसमें इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक भी जोड़ा गया है, तो इसमें थोड़ा उल्टे सीधे आएंगे। तो इसमें एक्सप्लेन टू एग्जाम्पल्स के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस का एक्सप्लेन करना है। तो 2 या 3 लाइन में, ये इंग्लिश का पॉइंट, इंग्लिश की डेफिनेशन है, 2 या 3 लाइन में वो कर देंगे। थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन आता है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स। ये दिया हुआ है जार, इन दोनों में से क्या आएगा यहाँ पे। डोंट, डज नॉट, डोंट, ये यहाँ पे क्या आएगा। ये सारी चीज़ें, ये भी अपने इंग्लिश का एक क्वेश्चन है। उसके बाद में ये अपने डेफिनेशन एग्जाम्पल लिखने हैं। इन टेंसों के ऊपर अपने को एग्जाम्पल लिखना है, तो ये भी इंग्लिश का टॉपिक पॉइंट है। फोर्थ क्वेश्चन आ गया कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब कई स्टूडेंटों को डाउट होता था, भाई कम्युनिकेशन स्किल्स का भी पॉइंट अपन इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में। ये आप कौन सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उनका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आएगा, उनको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा अपने को नोटबुक में। तो ये थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन अपने को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, आपको जो जैसी मर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन भी अपन इंग्लिश या हिंदी दोनों में दे सकते हैं। उसके बाद में अगले सिक्स्थ क्वेश्चन भी अपन दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन भी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। एट्थ भी दोनों लैंग्वेज में दे सकते, नाइन्थ भी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। 10th भी दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, 11th भी दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। फिर अब बात करते हैं 12th की। ये वापस इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आएगा। इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में है ये चीज़ें, तो ये इंग्लिश का दोबारा क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन चालू होता है SKN यूनिवर्सिटी का। इसमें 5 यूनिवर्सिटी की बात करें, लास्ट तक देखना वीडियो, कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसा क्या पेपर रहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसा क्या पेपर नहीं रहता। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में
6 to 8 लाइन में लिखना होता है और पेपरों में, पर इसमें इंग्लिश ग्रामर का मैटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं आर्टिकल के द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, आर्टिकल भरना होता है। सेकेंड क्वेश्चन में इनका एडजेक्टिव बना के एडजेक्टिव भरना होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में 4 डेफिनेशन है। चारों डेफिनेशन अपन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। फिर फोर्थ क्वेश्चन में ये 4 डेफिनेशन है, इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात आती है, इसमें भी ये 4 डेफिनेशन है, इनको इंग्लिश में भी कर सकते, हिंदी में, सॉरी ये डेफिनेशन नहीं है, ये डिफरेंस है, इनको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे, ये फोर्थ का 6th क्वेश्चन आ गया, मतलब इसमें फोर्थ क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आते हैं, पर अपने को करने होते 4 क्वेश्चन, 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में ये चारों डेफिनेशन लिखनी है अपने को। फिर अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो मैंने कई स्टूडेंटों को बताया था, उसमें अपने को एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको सिंपल राइटिंग में लिखना है, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखना है। मतलब किसी को इजी लैंग्वेज में लिखना ही नहीं आ रहा तो उनको इतना बता दूं, आपको इसमें से 2-4 बड़ी बड़ी मीनिंग हटा के और इसको ऐसे का ऐसा थोड़ा उल्टा सीधा करके ऐसे का ऐसे लिखना है, और कुछ ही नहीं करना है इसमें। फिर 5th का सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन स्किल्स के होते हैं, जो हिंदी मीडियम का वो हिंदी मीडियम में लिख सकता है, जो इंग्लिश मीडियम का वो इंग्लिश मीडियम में लिख सकता है। फिर बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन में आ गया पहला लिसनिंग, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का इंग्लिश में हिंदी में दोनों में दे सकते। यह आ गया अपने जॉब लेटर या जॉब लेटर मान लो, ये तो जॉब लेटर ही है, इसमें रेज्यूमे के साथ अपने को जॉब लेटर बनाना है, ये हो गया। फिर बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। लास्ट वाला क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल्स का है, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, पर जॉब लेटर को इंग्लिश में लिखना होगा अपने को। जॉब लेटर चाहिए है किसी को एकदम सिंपल राइटिंग में जॉब लेटर चाहिए, तो हमारे पास मैसेज करता है। जिसको इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आ रही वो हमारे नंबर में मैसेज कर सकता है, ताकि उसको इंग्लिश ग्रामर की अलग से PDF सेंड कर दी जाए। हमारा नंबर है 7737387906। इन नंबर पे आप हमारे को मैसेज करके और नोट्स मांग सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के। फिर बात करते हैं MPOT का। हमारे पास अभी पेपर अवेलेबल नहीं हो, पेपर PDF थोड़ी उल्टी सीधी कहीं चली गई या डिलीट हो गई हमारे द्वारा। फिर बात करते हैं SKNAU बीकानेर, SKRAU बीकानेर, SKNAU नहीं, SKRAU बीकानेर। अब इसमें आप देख ही सकते हो AGEXT112 लिखा हुआ है, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। अब इस पेपर की बात करते हैं, तो इसमें प्रॉपर नाउन ये इंग्लिश का टॉपिक आ गया। प्रोनाउन ये भी इंग्लिश का टॉपिक आ गया, ये भी इंग्लिश का ही है, ये तो इंग्लिश में लिखने पड़ेगी अपने को। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ये भी अपने को इंग्लिश में लिखना है। फिर बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, ये अपने हिंदी में लिख सकते हैं, 6th क्वेश्चन हिंदी में लिख सकते हैं, 7th क्वेश्चन हिंदी में लिख सकते हैं, 8th क्वेश्चन भी अपन हिंदी में लिख सकते हैं, 9th क्वेश्चन भी अपन हिंदी में लिख सकते हैं, 10th क्वेश्चन भी कम्युनिकेशन स्किल्स का, ये भी हिंदी में, 11th भी हिंदी में लिख सकते हैं, 12th भी हिंदी। बट 12 में से 10 क्वेश्चन ही करने पड़ते। मैंने आपको ऊपर भी बताया था SKN के पेपर में हर यूनिवर्सिटी की थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन आएंगे 12 में से करने होता है 10। फिर आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये अपने कम्युनिकेशन का ये टॉपिक है, तो इसको हिंदी में इंग्लिश में जो आपकी लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं। पर सेकेंड क्वेश्चन इसका सेकेंड क्वेश्चन अपने को
सॉरी, इसका सेकंड क्वेश्चन अपने को हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते, कैसे भी लिख सकते। मतलब इसको कंप्लीट पैराग्राफ बनाना है, ये थोड़ा पैराग्राफ शॉर्ट है तो इसको कंप्लीट करना, पूरा नहीं है पैराग्राफ। फिर आपको आगे बात करते हैं, इसको भी इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं। प्रिसिशन राइटिंग, इसको भी हिंदी में लिख सकते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश का पॉइंट आ गया, ये भी इंग्लिश का पॉइंट आ गया। फिर आगे बात करते हैं, ऐसे कुछ पेपर होता है आपका। फिर बात करते हैं, अपने आ गया AU जोधपुर का पेपर। AU जोधपुर का 2.5 आवर का पेपर आता है और अपने SKN का 2 घंटे का ही पेपर आता है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स की है, कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है, जिसका कोर्स टाइटल EXT111 ही है, कोर्स कोड EXT111 ही है। इसमें भी 12 क्वेश्चन आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जिनमें से 10 क्वेश्चन करने पड़ते, ये हो गई बात। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं, A और B। ए में करना पड़ता है 1 क्वेश्चन, बी में करने पड़ते हैं 2 क्वेश्चन, इस प्रकार। फिर आपके आगे बात AU कोटा की। कोटा की बात आ गई आपके, कोटा यूनिवर्सिटी में क्या पेपर पैटर्न है। कोटा यूनिवर्सिटी में भी कोर्स कोड और कोर्स टाइटल सेम टू सेम है। उसके बाद में इसका भी आप पेपर देख पा रहे हो, पर इसमें मुझे जहाँ तक पता है इसमें इंग्लिश का कोई पोर्शन नहीं है, तो 1 या 2 पॉइंट को छोड़ के इंग्लिश का पोर्शन नहीं दिखा मुझे, 1% ही एक इसमें इंग्लिश का पोर्शन नहीं है मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार है सारे पेपर, आपको 4 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर बता दिए गए। आप इन डाउटों की वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे थे, वो तैयारी करें। और जो हमारे द्वारा नोट्स भेजे गए ग्रुप में, जो ग्रुप में जुड़े हुए स्टूडेंट वो ग्रुप से नोट्स रीड करें, और जिनके पास ग्रुप नहीं है वो हमारे पास पर्सनली मैसेज करें 7737387906 पे, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके साथ जिस किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स अदर सब्जेक्ट किसी का भी पेपर चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप कल मैंने क्लास बनाई थी एग्रोन 111 की, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, उस पर थोड़ा रेस्पॉन्स कम आया आप लोगों का, तो क्लास बनाने को कोई मन नहीं कर रहा था इतना, पर स्टूडेंटों की मांग थी भाई कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो बताओ, इसलिए क्लास बनाई गई। थैंक यू। आपको समझ में आए तो बढ़िया है, और आपको नहीं समझ में आए तो और भी बढ़िया है। धन्यवाद साथियों।